डियर स्टूडेंट्स, यह आपके 8th क्लास का साइंस है, चैप्टर 3, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे इकोसिस्टम में, हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में जो प्लांट हैं और जो एनिमल्स हैं, इनको हम कंज़र्व कैसे करें, इनको हम महफूज कैसे रखें, और इनके महफूज होने से, इनके कंज़र्व होने से इन्वायरमेंट को और अल्टीमेटली हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड इट इज़ काजेज़। डिफॉरेस्टेशन एंड इट इज़ काजेज़। ये डिफॉरेस्टेशन जो हमारे पास टर्म है, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले इसमें FOREST, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का आपको मतलब पता ही है। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, है, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हों उस जगह को जंगल कहते हैं। और आपको पता ही है, पेड़ पौधों का एनवायरनमेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है, ज़मीन को फ़ायदा होता है, एटमॉस्फेयर को फ़ायदा होता है। ठीक, तो फॉरेस्टेशन मीनस पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने को फॉरेस्टेशन कहते हैं, जैसे प्लांटेशन है। ठीक, और फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो फॉरेस्टेशन कहेंगे। ठीक, डिफॉरेस्टेशन मीनस जंगल को कम करना। हाँ, जो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं उनको काटना या उनका नेचुरली उनको कोई प्रॉब्लम हो जाना, तो इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक, यहाँ पर जो टर्म हमने याद रखनी है वो यहाँ से फॉर एग्जांपल हम यहाँ से शुरू करेंगे। ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। आपको पता ही है, बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स जो हमारी ज़मीन पर हैं। इसमें से बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स फॉरेस्टों में रहते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ये काफ़ी ज़रूरी हैं किसके लिए? इंसान की बका के लिए, सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। टुडे ए मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज़ डिफॉरेस्टेशन। अगर प्लांट्स और एनिमल्स को कोई नुकसान आजकल पहुंचा रही है, जो जिस एक्ट से नुकसान पहुंच रहा है, वो डिफॉरेस्टेशन है। तो वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीनस, तो यहाँ से आपको ये टर्म याद रखनी है। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीनस क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स। डिफॉरेस्टेशन मीनस क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, फॉरेस्ट्स को क्लियर करना, काट देना। एंड यूजिंग दैट लैंड, और फॉरेस्ट को काटने के बाद जो वहाँ पर लैंड जो रहेगी उसको हम यूज़ करेंगे फॉर अदर पर्पज़ के लिए, फॉर अदर पर्पज़ के लिए, बाकी कामों के लिए, तो इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर ट्रीज़ थे, उसको हमने काट के, या ट्री को किसी काम में ला दिया, ठीक है, बिल्डिंग के काम में ला दिया। ठीक, और उसके जो लैंड बची है उसको किसी काम में ला दिया, तो इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज़। ठीक, तो जो वहाँ पर लैंड बचती है उसको किसी और काम में लाने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो प्लांट्स का काटना, फिर फॉरेस्ट की लैंड को किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना, इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ये मैं आपको डिटेल्ड डॉक्यूमेंट में आपको मैं ये भेज देता हूँ कि किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन की टर्म को हम डिफाइन करेंगे। तो इसके बाद हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो इसके क्या नतीजे निकलेंगे? ठीक, डिफॉरेस्टेशन अगर होगी तो इसके क्या नतीजे निकलेंगे? यहाँ पर फॉर एग्जांपल नाम दो दिए गए हैं, यासिर एंड आरिफ। रिकॉर्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दो लड़के हैं, ये डिफॉरेस्टेशन के काज बयान कर रहे हैं। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह का टेम्परेचर 35 डिग्री है, अगर वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो तो ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये 40 तक जा पहुँचेगा। तो हैबिटेशन के हिसाब से अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो तो ज़मीन के लिए और जो वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होते हैं। एंड पोल्यूशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन, और पोल्यूशन बढ़ती है, पोल्यूशन आलूदगी बढ़ती है। ठीक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और बाकी चीज़ें, गर्दो गुबार रिलीज़ होता है, तो उनसे क्या होती है कि पोल्यूशन बढ़ता है। लेवल ऑन द अर्थ, ये दो लेवलें बढ़ जाती हैं। कौन सी? टेम्परेचर की लेवल बढ़ जाती है और पोल्यूशन की लेवल बढ़ जाती है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे क्या होता है, अगर डिफॉरेस्टेशन हो तो उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा तादाद में बढ़ जाएगा इन द एटमॉस्फेयर। ग्राउंड वाटर लेवल इज आल्सो गेट्स लवर्ड। ग्राउंड वाटर लेवल भी कम हो जाएगी। ग्राउंड वाटर लेवल भी, जो ज़मीन के अंदर जो पानी है उसकी जो लेवल है
वो डाउन हो जाएगी। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। और इससे क्या होता है कि जो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, जो नेचर का बैलेंस होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, दे वायर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग द ट्रीज कंटिन्यू रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। कहते हैं कि अगर डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू किया जाए, डिफॉरेस्टेशन को जारी रखा जाए, उससे रेनफॉल और फर्टिलिटी, रेनफॉल यानी कि बारिश का गिरना, और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी फर्टिलिटी है जो है सॉइल की, वो कम हो जाएगी। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ सच एज फ्लड्स एंड ड्राट्स। तो इससे क्या होगा, जब रेनफॉल कम होगी, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है, देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़। तो कुदरती आफतें आने का ख़तरा है, जैसे फ्लड्स हैं, फ्लड्स का आने का ख़तरा है, ड्राट्स का कहत साली आने का ख़तरा है। ठीक, तो इससे जो है क्रॉप्स नहीं बनेंगे। अगर बारिश अगर फ्लड ज़्यादा आएंगे तो उसे वो फसल ख़राब कर देगी और फिर कहत साली हो जाएगी, क्रॉप नहीं बनेगी, फसल नहीं बनेगा। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन दी वन हैंड एंड लीड्स टू फ्लड्स ऑन दी अदर हैंड। कहते हैं कि किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन जो है, डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल जो है कम हो जाती है और इससे जो है फ्लड्स आते हैं। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता ही कि प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। किसके लिए ज़रूरत है, फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत है। फीवर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप टू रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. This could cause droughts. कहते हैं कि जब वो जो हमारे जो ये प्लांट्स हैं, अगर इनको काटा जाए तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड जो बचता है वो तो ये नहीं ले सकते। ठीक, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारे का सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स काटने की वजह से एटमॉस्फेयर में मौजूद रहेगा। उससे क्या होगा कि रेनफॉल बढ़ जाएगी। ठीक, फिर इससे क्या होगा, दिस कुड कॉज ड्राट्स, इससे ड्राट्स आ सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज़ ए मेजर काज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़। तो डिफॉरेस्टेशन की ही वजह से सॉइल की प्रॉपर्टी जो है, सॉइल की खासियत जो है वो चेंज हो जाती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड। जो फिज़िकल जो इसकी प्रॉपर्टियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। यू नो ट्रीज़ प्रिवेंट सॉइल इरोजन। आपको पता ही है कि ये ख़ास टर्म है यहाँ पर, सॉइल इरोजन। आपको पता ही है कि जो ट्रीज़ हैं ये सॉइल को इरोजन से बचाते हैं। क्या कहते हैं कि अगर सॉइल का इरोजन हो जाए तो क्या होगा, जो ऊपर की जो सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, इससे क्या होगा कि ये एरोड हो जाएगी और इससे फिर जो है अच्छी मिट्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फीवर ट्री रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर। कहते हैं कि अगर सॉइल इरोजन होगी, उसकी ऊपरली लेयर जो होती है ज़मीन की वो ढह जाएगी। ठीक, दिस सॉइल हैज़ लेस हम्स एंड इज़ लेस फर्टाइल। अब जो नीचे वाली जो मिट्टी आएगी वो कहते हैं कि वो अच्छी नहीं होती है, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए। ग्रेजुअली द फर्टिलिटी लैंड गेट्स कन्वर्टेड, ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि डेजर्टिफिकेशन हो जाती है। ठीक, डेजर्ट्स बन जाते हैं, रेगिस्तान बन जाते हैं, तो वहाँ पर वेजिटेशन ही नहीं होती है, वहाँ पर प्लांटेशन ही नहीं उगती है फिर। ठीक, अगर हम जो है डिफॉरेस्टेशन करेंगे, डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन से फिर डिजर्टिफिकेशन होगी, और सॉइल इरोजन से इससे डिफॉरेस्टेशन से ड्राट्स आएंगे। ठीक, ड्राट्स आएंगे, फ्लड्स आएंगे। ठीक, और टेम्परेचर बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें डिफॉरेस्टेशन के काजेज़ हैं। इसको मैं आपको डॉक्यूमेंट में भेज देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।